लेकिन यहाँ पर एक और भी बहुत सुंदर, हमने बाधाओं की चर्चा की है, लेकिन एक और भी बहुत सुंदर आयाम खुलता है अगर हम इसमें एक और चर्चा करें कि हमें इस अवेयरनेस को, जब हम इस अवेयरनेस को लाइफस्टाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, निश्चित रूप से हम कनेक्ट करते हैं। हमने बहुत अच्छे से बताया कि जिस क्षण हमें ख्याल आ जाता है, जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं, अपनी बाधाओं को दूर कर लेते हैं, ये हमने सब बातें बता दिया। लेकिन फिर भी चूंकि आपने बहुत ज्यादा अपने लाइफस्टाइल में इस चीज पर काम किया है, तो मैं एक बार फिर भी आपको एक बार और इस चीज के बारे में थोड़ा खोलने के लिए कहूंगा कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं। हम इस चीज पर जब कनेक्ट करते हैं जी, तो कैसे कनेक्ट करते हैं? आप थोड़ा इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा लोगों को थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज शायद अगर हम समझे तो इम्पोर्टेंट, हेल्पफुल हो सकता है। ब्रेन एक ऑर्गन है जिसको, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे पास, पर ब्रेन माइंड में एक यूनिक, यहाँ पर मैं ब्रेन और माइंड को सेपरेट नहीं कर रही, वैसे वो सेपरेट है। ब्रेन एक ऑर्गन है और माइंड एक पूरा लेयर है, बट मैं इस फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन उसको सेपरेट नहीं कर रही। हर ऑर्गन अपना काम करना चाहता है ना, और हर ऑर्गन को अपना काम करना भी चाहिए। अगर आपकी किडनी अपना काम नहीं कर रही तो आप जाओगे ना डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। आपके लंग्स अपने काम नहीं कर रहे तो आप पल्मोनो जो भी उनके पास जाओगे। हाथ, तो ब्रेन अपना काम करेगी, और ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। ब्रेन का काम है सोचना, तो वो तो सोचेगी, वो क्यों नहीं करे अपना काम? आप उसको कैसे गाली दे सकते हो अपना काम करने के लिए? तो वो अपना काम कर रही है, पर हम उसके काम, जब आप समझ गए कि पेट डाइजेस्ट करता है, तभी तो आगे चल के आज ऐसी ऐसी डाइट्स की बातें आती है ना, कि हमने समझा कि पेट डाइजेस्ट करता है तो पेट को हमें ऐसा खाना देना चाहिए जो उसके लिए डाइजेस्ट करने के लिए अच्छा हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो। अगर शरीर को ठंडी लगती है तो हमें ठंड में गर्म कपड़े पहनने चाहिए। हमने लॉजिक लगाया ना, ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमें अंदर से गर्म रखे। ये तो बहुत कॉमन बात है, हल्दी खाओ, अदरक खाओ, ठंड में ज्यादा दूध पियो सुबह शाम, ये सारी बातें होती है ना, तो इट मेक सेंस ये सारी बातें। वैसे ही ब्रेन को एज एन ऑर्गन समझो। ब्रेन एक ऑर्गन है जिसका काम है सोचना। अब आपने उसको वो डायरेक्शन नहीं दिया, वो सोचने की जगह नहीं दी, आपने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तेरे को जो करना है कर। ब्रेन को एक बच्चे के साथ कंपेयर करो। बच्चे का काम है मस्ती करना, है ना। अगर बच्चे का काम है तो वो क्या है? मस्ती करना काम है, एक्सप्लोर करना काम है। तो आप थोड़ी ना अपने बच्चे को बोलते हो आग के पास जाके एक्सप्लोर करो जो करना है। आप ध्यान रखते हो ना उसका, बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, तुम एक्सप्लोर करो, ये तुम्हारा काम है, तुम दुनिया जियो, देखो, ये तुम्हारा काम है, पर सावधानी से ना। अपने ब्रेन को भी वैसे सावधानी से लेकर चलो। तो इसका क्या मतलब होगा? आप अपने ब्रेन को कोई दिशा दो, और ब्रेन को दिशा देने के बहुत अच्छे अच्छे सिंपल तरीके हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करो उस काम में। जैसे आपका प्रश्न था कि खाना खाते खाते कैसे कनेक्ट करें, और आज ही जब मैं खाना बना रही थी हमारे घर की दीदी के साथ, तो मैंने उनको चाय बनाई और मैंने पूछा दीदी चाय बंद कर दूं क्या? और क्योंकि खाना जिसने, मेरा ये सिंपल मानना है कि जिसने खाना गैस पे चढ़ाया है वो इंसान वो खाना बना रहा है, मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तो उन्होंने चाय गैस पे चढ़ाई थी, तो मैं उन्हीं से पूछ के बंद करूंगी, हो गया ना ये चाय, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी तो पूरा वही बताएंगे। तो मैंने बोला कलर तो आ गया, निकाल दूं क्या? तो वो हंसने लगी कि हाँ कलर अच्छा होता है तभी लगता है कि खाना अच्छा है। तो मैंने उनको बोला हाँ दीदी, हम खाना थोड़ी ना सिर्फ मुंह से खाते हैं, हम खाना आँख से भी खाते हैं, नाक से भी खाते हैं, कान से भी खाते हैं। तो वो हंसने लगी, हाथ से भी खाते हैं। पर इसमें वो शायद मेरी बात नहीं समझ पाई, या उन्होंने सुनी ये बात पहली बार इसलिए वो हंसने लगी, पर ये बात सच है ना। बहुत, ये तो बहुत ट्रूथ है। हम अगर खाना खाते हैं, हम मुंह से तो लास्ट खाना खाते हैं, सबसे पहले हम आँख से खाना खाते हैं, नाक से खाना खाते हैं, हाथ से खाना खाते हैं। खाना क्रंची है, क्रंची तो साउंड है, क्रंच तो लिटरली साउंड है। ये खाना क्रंची है आप सिर्फ इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि आपके मुंह के अंदर वो क्रंची है। आप खाते हो तो खच 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 आवाज आता है।
ये तीखा है या नहीं आप आँख से देखकर बोल देते ये तो बहुत तीखा लग रहा है क्योंकि वो लाल कलर का दिख रहा है आपको, या उसमें आपको दिख रही है बड़ी बड़ी हरी मिर्च। ये खाना गर्म है या नहीं मुंह में डाल के पता चलता है, जैसे खाने को छूते हो वैसे पता चल जाता है, राइट। तो आपका सेंस ऑर्गन आपको बताता है ये खाना कैसा है, राइट। ये एक उदाहरण था ये बताने के लिए कि ये जब आपका माइंड बिजी रहेगा तो वो इधर उधर नहीं सोचेगा। तो आप जो काम कर रहे हो उसमें अपने सेंस ऑर्गन को भी साथ में लेकर काम करो, पर होश पूर्वक, नॉट बैकग्राउंड में, नॉट ठीक है हम गाड़ी चला रहे हैं हमको तो आती है गाड़ी चलाना तो हम साथ में अब फोन भी पे यूज करें। आप फिर भी देख सकते हो ना कि व्हील पे मेरे हाथ कैसे फील हो रहे हैं, आप फिर भी देख सकते हो ना कि मेरी गाड़ी में किस टाइप की स्मेल है। अभी जब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हम कहीं से गाड़ी चलाकर गुजर रहे होते हैं और बाहर से बहुत गंदी कचरे की स्मेल आती है तो हम खिड़कियां बंद करने लगते हैं, हमें पता चल जाता है। पर आपको क्या ऐसा ही है कि जब वो उतनी गंदी स्मेल आई तभी स्मेल आई? नहीं, स्मेल तो हर एक क्षण अलग 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 आ रही है, पर आप उस टाइम अपना दिमाग में कहीं कुछ और सोच रहे हो। तो जब तक दिमाग के लिए एक शॉक नहीं आता तब तक आपको नहीं पता चलता कि यहाँ से कोई स्मेल है, पर हर एरिया से एक स्मेल है। तो जब आपने ये प्रश्न पूछा तब मेरे अंदर एक भाव आ रहा था लोगों को एक एक्सरसाइज देने का, तो वो एक्सरसाइज ही दे देते हैं अब, जो सिर्फ इस बात को भी क्लियर कर देगा और हर बात के लिए आपको एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज दे देगा। बहुत छोटा 10 सेकंड का एक्सरसाइज है, हम भी साथ में करेंगे और जो दर्शक इसको देख रहे हैं आप देखते देखते भी इसको साथ में करो। सिंपल एक्सरसाइज है, इसको हम 5 4 3 2 1 अवेयरनेस एक्सरसाइज बुलाएंगे। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, मैं जैसे जैसे गाइड करते जाऊँ आप वैसे वैसे उस सेंस ऑर्गन को यूज़ करें। पर ये एक्सरसाइज करने से पहले एक बार हम सब आंख बंद करते हैं और 1 से 2 बार लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। याद रखें जब भी हम सांस लें तो हमारा बॉडी खुलना चाहिए, जो आप ही ने मुझे योग के क्लासेस में सिखाया, और जब हम सांस छोड़े तो हमारा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो इस बात की भी ध्यान रखें। तो पहले 1-2 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। जैसे भी, इसके ऊपर कोई ये ना सोचे कि ये सही तरीका ये गलत तरीका, बस अपने आप को इस क्षण में ले आए, बाकी सब छोड़ दे। अपने मन से कहे कि बस 1 मिनट हम ये काम में अपने आप को लगाएंगे। दूसरी सांस लंबी गहरी ले अपनी क्षमता अनुसार और धीरे धीरे उसे छोड़े। और अब हम साथ में आँख खोलेंगे और आँख खोलते ही हम कोई भी 5 वस्तुओं को नोटिस करेंगे जो हमारी आँख देखती है। अब कोई भी 4 ऐसी चीजें जो आपके कान में जिसके आवाज पड़ रहे हैं, कोई भी 3 ऐसी चीजें जो आपके सेंसेशन टच फील में आ रही है, आपके हाथ से टच हो रहे हैं, ऐसी कोई भी 3 चीजें। कोई भी ऐसी 2 सुगंध या खुशबू जो आपके नाक में जा रही है, और कोई भी एक टेस्ट जो आपके मुंह में आ रहा है। एक और बार धीमी लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। अभी आपको जो भी फील हुआ इस 1 मिनट में, आप कनेक्ट हो गए इस क्षण के साथ। आपने अपने सेंस ऑर्गन्स को यहाँ वहाँ 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 से और अपने दिमाग को भी वहाँ 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 से लेकर इस क्षण में ले आया। क्योंकि ये 5 नज़र की चीज़ें, 4 कान की चीज़ें, 3 टच की चीज़ें, 2 सुगंध की चीज़ें और 1 टेस्ट की चीज़ें, ये सारी चीज़ें अभी इस क्षण रेलेवेंट है। यही एक्सरसाइज जब आप 5 मिनट बाद करेंगे तो 5 अलग दृश्य, 5 अलग साउंड, 4 अलग साउंड, ये हर क्षण तुरंत भी अगर करेंगे तो एक कुछ अलग डायमेंशंस आप देखेंगे। ये 2 कारण से मैंने करवाया। एक कि आपने जो सवाल पूछा, आप अपने सेंस ऑर्गन से कनेक्ट हुए ना, और आपने देखा कि एक अलग लेवल की शांति, एक अलग लेवल की स्थिरता लिटरली इतने टाइम में आपके अंदर आ गई। तो ये एक है। दूसरा, जो भी इंसान अवेयरनेस को थोड़ी सी
मेहनत करके अपने लाइफ में थोड़ा जल्दी लाना चाहता है, एक तो कुछ काम हो रहा है अपने आप, और एक उस काम में हम खाद डालते हैं तो वो पेड़ और जल्दी उगता है। अगर आप खाद डालना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए वो खाद बन सकती है। आप इसको सुबह उठकर कर सकते हैं, आप इसको दिन में 5 बार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कब का जवाब दे सकती हूँ, जब भी आपको याद आए इस एक्सरसाइज को करें, बट सुबह उठने के टाइम पर, दिन में बीच में 1 बार, और रात को एटलीस्ट 3 बार ज़रूर करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनने लगे। और आप देखेंगे कि आस्ते आस्ते ऑटोमेटिकली जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, आपका दिमाग आपको एक घंटी बजाकर याद कराएगा, वो एक्सरसाइज करो ना, शांति मिलती है। तो ये एक्सरसाइज कराने का 2 पर्पस था, सेंस ऑर्गन से कैसे टच में आना है ना। कुछ करना नहीं है, बस अवेयर हो जाना है कि हाँ ये सब चल रहा है दिमाग में, ये सब बातें चल रही है, पर यहाँ मुझे 5 चीज़ें दिख क्या रही है। अगर मैं इस एक्सरसाइज को थोड़ा और करूँ, बड़ा करूँ, इसी एक्सरसाइज को नहीं, इस सेंस ऑर्गन के टच में, एक चीज़ जो मैं करती हूँ कभी कभी, हमेशा मुझे भी तो नहीं याद रहती ना बातें, बट करने की मैं कोशिश करती हूँ। मैं जब कहीं बैठती हूँ ना, तो एक बार मैं देखती हूँ, अच्छा मैं कहाँ बैठी हूँ यार, मैं भी तो इंसान हूँ ना, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करो ना, देखो तो तुम कहाँ बैठे हो। क्या ज़रूरी है कि जब आप जैसे ऐसा होता है ना कि जब हम कोई फैंसी जगह जाते हैं तो हम सोचते हैं यार आज तुम 5 स्टार होटल में आए, देखें यहाँ क्या है। ज़रूरी क्यों है कि आप वैसा ही करो? आप अपने घर में जाकर नहीं देख सकते एक बार यहाँ क्या है? आप गार्डन में बैठने के टाइम पे एक बार नहीं देख सकते, अच्छा मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है? आप इतना भी शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि आज ये पत्ता ऐसा है, कल फिर आप यहाँ आकर बैठ के देखोगे अरे आज तो ये पत्ता अलग हो गया। अब आस्ते आस्ते अवेयरनेस आपकी लाइफ में घुसने लगी। तो ऐसी छोटी छोटी तो हज़ारों प्रैक्टिसेस है, एक मैंने बता दी। दूसरी ये है कि जब भी आपके लाइफ में सीन चेंज हो, आप रूम से बेडरूम से वॉशरूम में गए, आप वॉशरूम से किचन में गए, आप किचन से हॉल में गए, आप हॉल से घर के बाहर गए, आप घर के बाहर से ऑफिस गए, आप ऑफिस से गाड़ी में बैठे, ये सारे सीन चेंज हुए ना, फिजिकल सीन चेंज हुए। जब जब आपके फिजिकल सीन चेंज हो तो थोड़ा सा देखो यार क्या चेंज हुआ है, एक चेंज को भी देख लो, आपके लाइफ में अनायास अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके साथ एक्सरसाइज भी किया, और आपने क्या महसूस किया ये एक्सरसाइज मैंने जो चीज़ें महसूस की उसी को शेयर करने के लिए मैंने ये बात कहा है कि निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हो। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपने उस समय से समझाया है कि आपने अपने, बहुत ब्यूटी है कि आपके हर ऑर्गन्स को काम करने की आज़ादी है और काम करना चाहिए, लेकिन आपका जो ब्रेन, जो पूरी बॉडी की कंट्रोल पार्ट है, जिसको आप कहते हो जंक्शन है, ये मतलब मास्टर है पूरी बॉडी का, उसका काम है सोचना, और आपने उसको एक दिशा दिया है, एक डायरेक्शन दिया है। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ कहना मुझे रेलेवेंट भी लग रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझना, क्योंकि नेचर का एक लॉ है, बहुत सुंदर नियम है कि नेचर ना जहाँ भी स्थान खाली होता है ना उसको भर देती। या तो आप उसको सुंदरता से भरो, या तो प्रकृति उसको कचरा से भर देगी। सफाई रोज करनी होती है, कचरा स्वतः आ जाता है। तो अच्छी बात यह है कि अगर आपने इसको डायरेक्शन दिया है तो आप अपने अनुसार डायरेक्शन देते हो, और जब अपने अनुसार डायरेक्शन देते हो तो उसकी एक अलग सुंदरता आती है। और जब आप उसको छोड़ते हो, आप कहते हो, ये ऑटोमेटिक, ये प्रैक्टिस अपने आप में इस प्रश्न का जवाब भी हो गया कि मैं तो सोचता नहीं हूँ, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में सोच आ जाती है, उसका एकदम मुझे ये अंदर से स्ट्रांग भाव आ गया, इसलिए मैंने इस बात को कह दिया। वो इसलिए आ जाती हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रकृति कोई ना कोई कचरा आपके दिमाग में ला देगी, क्योंकि आप माइंड को डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। जब आप खाते खाते भी फील कर रहे हो, उस खाने की ब्यूटी को देख रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों ने देखा नहीं है कि अगर मेरे पास 3 वैरायटी की सब्जी थी, अगर उनसे पूछ लो कि इस तीनों वैरायटी के सब्जी का कलर में क्या डिफरेंस थी, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से देखा नहीं। उन्होंने फील नहीं किया है कि मेरे थाली में जो रोटी आ रही थी, वो रोटी जब पकती है तो उसमें जो छोटे छोटे काले काले जो ऐसे ऐसे डॉट्स आते हैं,
तो मेरे कौन सी रोटी में कितने डॉट्स थे, मतलब किसमें ज्यादा डॉट्स थे, किसमें कम डॉट्स थे। जब ज्यादा डॉट्स वाली रोटी आई तो उसका टेस्ट कैसा आया, जब कम डॉट, ये सब बहुत माइन्यूट बातें हैं, लेकिन ये सब अपने आप के साथ, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के साथ, अवेयरनेस के साथ कनेक्ट होने के जस्ट लाइक ये एक प्रैक्टिस है। जैसे यहाँ अभी एक बर्ड आया और बैठा, ये मैना आकर बैठी, और जब मैना बैठती है ना तो वो एक, और ये बर्ड्स के साथ आप देखोगे जब वो बर्ड्स बैठते हैं तो वो एक अलग रंग के दिखते हैं, और जब वो उड़ते हैं क्योंकि वो अपने पंख खोल देते हैं तो अधिकतर समय ऐसा होता है कि उनके पंख के खोलने के टाइम पे कलर अलग होते हैं। मुझे आज पहली बार ये पता चला कि मैना जब अपने पंख खोलती है तो उसमें ब्लैक और वाइट कलर होता है। मैंने कभी तक आज तक मैंने मैना को चलते हुए देखा है, और अगर उड़ते हुए देखा है तो ऐसे सामने देखा है। अभी पहली बार जिस एंगल से मैं देख पाई, मैंने देखा मैना के पंख ब्लैक और वाइट है। क्या करते हैं हम, मुझे ये बात कहने का भाव आया, क्या करते हैं हम कहते हैं ओ मैना, बात खत्म, मुझे पता है मैना के, हमने मान लिया, मुझे तो सब पता है मैना के बारे में। आपको किसी चीज़ के बारे में सब नहीं पता, आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता। आपको जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, मेरा अपने आप के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नो दाई सेल्फ, ग्नोथी सिएटॉन, जिसका मतलब होता है नो दाई सेल्फ। लगभग 5-7 सालों से मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। जब मैंने ये जानना शुरू किया, अपने आप को जानना शुरू किया, तो मुझे पता चला मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। हमें किसी भी वस्तु के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये मान लेना कि हाँ मैना मुझे पता है, अरे गुलाब मुझे पता है, अरे ये मेरा बच्चा मुझे पता है। आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। इसमें सुंदरता ये है, क्योंकि आपको नहीं पता, आप हर क्षण उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं, और आपने हर क्षण उसको एक नई दृष्टि से जानने की कोशिश की। तो एक मेरा वीडियो है मेरे इंग्लिश चैनल पे, उसको मैं नीचे लिंक कर दूंगी, समथिंग अबाउट योर माइंड नीड्स टू नो दिस, ऐसा कुछ उसका टाइटल है। उसमें मैं लोगों को ये कह रही हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो आपके पास 10,000 सोल्यूशन है। आपके पास ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत सोचता हूँ, तो इसके 10,000 सोल्यूशन है, क्योंकि मैं आपको 10,000 चीज़ें कह सकती हूँ कि आप अपना ध्यान यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं खुद ऐसा फील करती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और जैसे ही मुझे याद आ जाती है, जैसे ही होश आ जाता है, जैसे ही अवेयरनेस आ जाती है, और वो प्रैक्टिस से और तुरंत और जल्दी आएगी कि अच्छा इस ध्यान को कहीं और लगाओ ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता अब इस ध्यान को कहाँ लगाऊं। वो काम नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ लगा दो। आपको पीछे की आवाज़ पे लगाना है, आवाज़ पे लगा दो। आपको किसी चित्र पे लगाना है, किसी चित्र पे लगा दो। कितना अच्छा है, एक प्रॉब्लम लाखों सोल्यूशन, कितना अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ है? बस प्रॉब्लम इसी में है ना कि हमें याद नहीं आता कि सोल्यूशन है। उसकी प्रैक्टिस करो, पर सोल्यूशन है, इसको डिनाई मत करो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है एक्सेप्टेंस कि सोल्यूशन है। तो अभी हमने जो चर्चाएं की, बहुत सुंदर हमने बैकग्राउंड में सारी चीज़ें बताई भी पहले स्टार्टिंग में कि हमने अवेयरनेस सीरीज को कहाँ से शुरू किया था, और हमने आज इसको जब चर्चाएं कर रहे हैं तो हमने इसको अल्टीमेटली सारी चीज़ें खोल करके ये भी बता दिया कि कब करें, कैसे करें, क्यों करें, ये हमने बताया ही। अवेयरनेस क्या है वो भी हमने बताया। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, आपका अवेयरनेस लेवल जितना बढ़ता रहता है, लाइफ स्टाइल से अवेयरनेस जितनी कनेक्ट होती है, आपका कॉन्शियस लेवल उतना बढ़ता रहता है। क्या मतलब है ये कॉन्शियस लेवल का? एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में जिसको हमने अपदीपो भवा के नाम से चर्चा भी किया है। वो जिसको आपके अंदर की ज्योति, हाँ, जिसको हमने उस पर, चूंकि हमने काफी चर्चाएं किया था, फर्स्ट एपिसोड में भी चर्चा किया था और सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में भी चर्चा किया था, तो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने जस्ट रेफरेंस दिया है। हमने अभी बीच में जो चर्चाएं की,
जिसमें हमने ये कहा, बहुत सुंदर आपने इस चीज को समझाया है कि अपने रेजिस्टेंस को हटाना और अपने अंदर एक्सेप्टेंस को बढ़ाना। मैं इसके लिए भी कहना चाहूंगा कि हमारा एक्सेप्टेंस का एक अलग से एपिसोड है, आप उसको भी सुने। तो आपको अवेयरनेस की एक कंप्लीट पैकेज मिलेगी, जिस कंप्लीट पैकेज के द्वारा आप अपने लाइफ को अलग अलग डायमेंशन से, अलग तरीके से बढ़ा भी सकते हो, सुंदर भी बना सकते हो। और अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, मुझे नहीं पता किसकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको उस प्रॉब्लम में निश्चित रूप से हेल्प मिलेगा और उसको उसका सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं और है। सॉल्यूशन के साथ कब मत पूछना। हाँ, और मुझे एक और चीजें याद आ रही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हमने इस सीरीज के माध्यम से, इस अवेयरनेस सीरीज एक्सेप्टेंस की पॉडकास्ट के माध्यम से, हमने जो भी लोग इसको कंप्लीटली सुनेंगे वो निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़े होंगे। उनको सहारे की जरूरत नहीं होगी। उनको अब जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना, उसका सॉल्यूशन उनको खुद ही मिलेगा। मैं शायद यहाँ एक बात अलग तरीके से कहना चाहूंगी, उनको सहारे की जरूरत नहीं होगी तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगता है और यही काम हम और आप करते हैं। अगर उनको सहारे की जरूरत नहीं तो हम और आप क्या काम कर रहे हैं, तो ये तो सवाल उठता है। तो सहारे की शायद जरूरत हो सकती है, पर उनको ऐसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी जो वन टाइम यूज एंड थ्रो सहारा है। हाँ। कि बस मुझे यहाँ दर्द है तो यहाँ मलहम लगा दो। हाँ, वही चीज मैं अभी इसको क्लियर करने वाला था कि आज हम जब एलोपैथी की ट्रीटमेंट में जाते हैं, आज एलोपैथी की ट्रीटमेंट की जगह आज होलिस्टिक हेल्थ की ट्रीटमेंट बढ़ती जा रही है। हम नेचर से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। हमने पहले इंटरनेशनल योगा डे बनाया, आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि आज पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल मेडिटेशन डे मना रहा है। एक टाइम था कि वर्ल्ड में जब WHO ने हेल्थ के डायमेंशन को ओपन किया था तो उसमें बहुत टाइम उसे लगा था स्पिरिचुअल हेल्थ को एक्सेप्ट करने में, बहुत टाइम लगा था। पहले हेल्थ के डायमेंशन में स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं आता था। इसको आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, एज WHO के डाटा पे उन्होंने काफी टाइम के बाद इसको एक्सेप्ट किया था। और आज देखो कि आज पूरा वर्ल्ड मेडिटेशन डे मना रहा है। ये कितना बड़ा चेंजेस है। तो इसी तरीके से आप जब इससे कनेक्ट होगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला और ये सॉल्यूशन अब काम नहीं करेगा, खत्म हो गया, अगले प्रॉब्लम के लिए अगले सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। आपके अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा, एक प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन हुआ ही हुआ। हो सकता है कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो आपको और थोड़े हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि आप उतने अवेयरनेस को नहीं बढ़ाए हैं। ये लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रैक्टिस की प्रक्रिया है, लेकिन इससे आपके छोटे छोटे और कई सारे प्रॉब्लम लाइफ में देखोगे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जा रहे हैं। यही तो हमारा होलिस्टिक हेल्थ भी करता है ना। आज होलिस्टिक हेल्थ में क्या होता है, हमें गैस बन रही है, पहले होता था हम गैस की टैबलेट लिया, आज गैस खत्म हो गया। आज क्या होता है, हमें आज गैस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन हमें जो चीजें पता चली उन चीजों को लाइफस्टाइल में अपनाने से धीरे धीरे हमारा गैस कम होने लगता है और हमारा डाइजेशन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाता है। तो कुछ आउटपुट अलग लेवल से हमें मिल रही है। तो निश्चित रूप से आप जब इसके साथ कनेक्ट होगे तो आपके मतलब मेरा डिपेंडेंट होने का कहने का मतलब यही है कि आपके लाइफ की एक अलग ब्यूटी क्रिएट हो और आप निश्चित रूप से स्वावलंबी तो बनोगे ही ना, इंडिपेंडेंट। यस, ऑफ कोर्स बनोगे। जरूर। आई फील ये वाले एपिसोड को हम यहाँ खत्म करते हैं। हमने काफी रैप करा है इस अवेयरनेस की चर्चा को। इसके आगे अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे या अभिषेक से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमारी ईमेल आईडी को नीचे डाल दूंगी। बट बाकी आई फील अगर आप एक बार नहीं बार बार इसी सीरीज़ को सुनेंगे तो शायद आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत ना हो तो हमारे लिए भी अच्छा, हम जुड़ पाएंगे निश्चित रूप से। पर जो भी है, आई थिंक कोर मैसेज ये है कि सल्यूशन है।
और सोल्यूशन ऐसा नहीं है जो टेम्पररी सोल्यूशन है, बस इसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है। आई थिंक एपिसोड 2 के एंड में मैंने बोला था, कुछ भी कर ले हम अवेयरनेस को विभाजित नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को हम विभाजित नहीं कर सकते, अगर उसी चीज़ को हम सोल्यूशन बना ले तो हमें दूसरा प्रॉब्लम शायद ना आए, या आए तो उसको तो हम एकदम मक्खन की तरह पार कर पाए, राइट। तो इस बात की गहराई को वो समझ पाएगा जिसने इसको जिया है। पर आई फील इसको अगर आप एक बार मान ले, और क्योंकि क्या हम जो दावा कर रहे हैं उस दावे से तो आपकी भलाई हो रही है। मैं दावे भी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप मान लो, आप एक पल जी कर तो देखो। जी जी जी, मैंने इसके लिए जो अभी बीच में एक छोटा सा, आपने जो छोटा सा 10 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट का जो भी आपने प्रैक्टिस कराया, करके तो देखो क्या फील हो रहा है। एक हफ्ते रोज 3 बार करके तो देखो, एक बार करके मत देखना, क्योंकि आपकी लंबी प्रैक्टिस वो ना करने की है। इसलिए एटलीस्ट एक हफ्ते में 3 बार रोज करके देखो, क्या देखो और क्या रिजल्ट होता है। और बाकी जो भी मदद चाहिए उसके लिए हम हैं। और बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।